जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस पहले देख रहे थे कि हाँ जो है आपको क्लास 12th 11th आपने पास आउट कर लिया, आपने अब क्लास 12th में गए तो 12th का जो है पूरे एक साल का जो है आपको सिलेबस जो है वो क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसके पहले जो है इसका जो है 2 बुक पढ़ना रहता है आपको क्लास 12th में। तो फर्स्ट बुक का जो है पूरा आपका सिलेबस जो है आपको पहले ही उसका वीडियो जो है आपको दे दिया गया है। ये जो है इस सिलेबस मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो है आपकी जो सेकंड बुक है, ये सेकंड बुक का जो है आपका सिलेबस है जिसका नाम है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इस पूरे इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जो है आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो इस टॉपिक को आप देख लें कि हाँ पूरे आपके एक साल का शेड्यूल क्या रहने वाला है। इतना ही आपको जो है सेकंड बुक के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट बुक के अंदर अगर फर्स्ट बुक वाला सिलेबस नहीं देखे होंगे तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में जो है वीडियो मिल जाएगा, मैथमेटिक्स सिलेबस 2024 के नाम से। ध्यान से देखें इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो है आपको पहला जो है आपको पढ़ना है जो है आपका इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो है आपके बात करनी है। इसमें क्या है इंटीग्रल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। बाई सब्सटीट्यूशन मेथड यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है सब्सटीट्यूट द्वारा, यानी किसी द्वारा प्रतिस्थापित करके उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फिर बाई पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न के द्वारा जो है हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे। बाई पार्ट द्वारा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब जिस टाइप का हमको फंक्शन मिलता है उस टाइप से जो है हमको उसको इंटीग्रेट करना रहता है कि जिससे कि वो इजी वे में जो है वो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। तो ये सारे मेथड लगा करके हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। फिर आपका इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आ जाए उसको भी सॉल्व करना है। पी एक्स प्लस क्यू अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इस फॉर्मेट में आ जाए, या जो है आपको पी एक्स प्लस क्यू अपन अंडर रूट लगा करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ जाए, या सिंपल अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए। उसके बाद से जो है आपका इस तरीके से जो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस या तो माइनस के साथ आएगा या तो प्लस के साथ आएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है। उस फार्मूला बेस पर जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये भी जो है आपका अंडर रूट केवल आपका डिनोमिनेटर के पास है, इसमें आपको सॉल्व करना है। ये ए प्लस बी का एक्स और ए प्लस बी साइन एक्स ये फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। और उसके बाद से आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, यानी डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। और ये सभी के सभी थे आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और एक आएगा आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें आपको लिमिट लगा हुआ मिलता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे देखे होंगे जो है। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके के सिंबल के साथ आएगा जिसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम पढ़ना है। उसके बाद से अब इस यही जो आपने एप्लीकेशन आप अब इंटीग्रल पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन यानी उसका हम डेली लाइफ में यूज कहाँ करेंगे वो भी बात करनी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल देखिए, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर अ सिंपल कर्व। कोई एक सिंपल कर्व दे देगा, उस कर्व का आपको एरिया फाइंड आउट करना रहेगा। फिर वह जो है आपको कौन कौन कर्व रहेगा, लाइन से रहेगा, सर्किल से रहेगा, पैराबोला से रहेगा। उसके बाद से जो है आपका इलिप्स रहेगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। केवल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ना है, न कि जो है आपको बहुत इसके डीप में नहीं पढ़ना। एकदम स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है यहाँ पर कि कोई भी आपका यहाँ पैराबोला पढ़ो, सर्किल पढ़ो, इलिप्स पढ़ो या हाइपरबोला पढ़ो, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, न कि उसके जो है आपको जो है और डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। केवल उसके स्टैंडर्ड, जैसे पैराबोला है तो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। उस तरीके का जो है आपके इक्वेशन का जो है एरिया निकालना है, उस तरह से कर्व जो बनेगा। उसके बाद से जो है आपको पढ़ना है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है, उसका आर्डर और डिग्री पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री क्या होता है। जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन उसका देखना है। उसके बाद से सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल बाय द डिफरेंशिएशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद से लीनियर फॉर्म, ये लीनियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको सॉल्व करो। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, dy अपन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy अपन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q जो है या तो कांस्टेंट रहते हैं या तो x के फंक्शन रहते हैं। उसी तरह या तो dx अपन या तो इस फॉर्मेट में आपको लीनियर मिलेगा
या तो इस फॉर्मेट में लीनियर मिलेगा। दो तरह के आपको लीनियर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना रहता है, या तो ये फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में मिलेगा। उसके बाद से आता है वेक्टर। ये जो है वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ना है, वेक्टर, उसके बाद से स्केलर, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन भी तो होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन, उसके बाद से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ध्यान देखिए ये नया शब्द आया आपके सामने, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। उसके बाद से वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, स्केलर को ही हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कहिए या डॉट प्रोडक्ट कहिए। और दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, या उसी को कहते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो यानी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट और आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों जो है आपको पढ़ना है। इतना जो है आपको वेक्टर के अंदर पढ़ना है। इस वेक्टर के अंदर के बाद से आएंगे आपका 3D ज्योमेट्री। अभी तक आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखते थे, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी 2D में हम लोग बात करते थे। जैसे हमारा ये बोर्ड जो है आपका क्या है 2D है, उसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे 3D में। जैसे अब तो तुम मूवी देखने जाते हो तो कहते हैं अरे यार इस जो है मूवी हॉल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर 2D में दिखा है, 3D वाले में चला जाए जहाँ पर एकदम 3D में दिखाता है। तो 3D वो कैसे दिखाता है, तो आपके आंख में जो है एक चश्मा लगा देता है, दिखाता है जाओ अब देखो, तो वो 3D में देखते। तो ऐसे हम लोग अब 3D के अंदर बात करेंगे, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर बात करेंगे। इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आप क्या क्या बात करने वाले हैं, डायरेक्शन को साइन बात करना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डीसी लिखे मतलब डायरेक्शन कोसाइन, और डीआर का मतलब हो गया डायरेक्शन रेशियो, ये निकालना है। उसके बाद से कार्टेशियन एंड वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में और उसके वेक्टर फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। कोप्लेनर है कि कोप्लेनर लाइन क्या होती है, स्क्यू लाइंस क्या होती है, इनके बारे में देखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में देख रहा है। ये जो है आपका स्क्यू लाइंस जो है आपको नया नया नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है आपको जो है न्यू एक कंसेप्ट आपको मिलेगा। अभी तक पैरेलल पढ़ते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ते थे, दो लाइन पैरेलल है तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग है। अब जो है एक नई लाइन आपको मिलेगी जिसका नाम है स्क्यू लाइंस, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। उसके बाद से जो है आपका अगला जो टॉपिक आएगा, अगला यूनिट जो है आपको मिलेगा LPP। LPP का मतलब हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये टॉपिक अगर पढ़ लियो तो बहुत आपकी जो है कंपनी कभी घाटे में नहीं जाएगी। तो इस टॉपिक को जिसको तो अगर बिजनेस करना होगा, जिसको बिजनेस फील्ड में जाना होगा, जिसको अंबानी अडानी बनना होगा, तो भैया इसको पढ़ लेना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर जो है आपका इसको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ना है, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है, फिजिबल और इनफिजिबल रीजन पढ़ना है। यानी कि जो है आपको सभी जो है आपको एक प्रॉब्लम दे देगा, उस प्रॉब्लम के अंदर जो है आपको ये सारी बातें करने रहती है। कोई फंक्शन मैक्सिमाइज कब करेगा, यानी आपकी कंपनी कब जो है ग्रो करेगी, कब जो है घाटा हो जाएगा, इन सब के बारे में जो है इस टॉपिक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। LPP के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर आपको इतनी चीजें पढ़नी है। उसके बाद से आपका लास्ट टॉपिक जो आएगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना व्यक्त किया जाएगा कि हाँ जो है ये घटना हो रही है तो घटित हो रही है, तो क्यों घटित हो रही है, इसके घटित होने और न घटित होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, टास उड़ाया तो हेड आएगा कि टेल आएगा, इन सब के बारे में आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा। यानी कि इस प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो वो देख लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस बार तो इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ये जो है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल के अंदर जो है पढ़ना है ये जो है। और उसके बाद से जो है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और बायस थ्योरम पढ़ना है। यानी इस तरीके से मिला करके जो है आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर इतने टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से जो है आपकी सेकंड बुक के अंदर जो है आपको इतने चीज अगर एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका सेकंड पार्ट जो है आपका मैथमेटिक्स का खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही बता दिया। इस तरीके से आपको टोटल हमने सिलेबस जो है समझा दिया कि हाँ पूरे एक साल के अंदर जो है आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमने टोटल डिटेल आपको बता दिया। इतना ही आपको पढ़ करके जाना है। अब कहेंगे सर नहीं हमको जो है हमको सर जेई मेंस की तैयारी करना है तो हमको जेई एडवांस में जाना है, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा।
जेईई मेंस वाले के लिए और जेईई एडवांस वाले के लिए। यानी उनको जो है आपको कहीं ना कहीं से आपको साइड बुक इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर साइड बुक जो है आपको प्रॉब्लम, ये तो आपको केवल कंसेप्ट देगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं होते हैं। उसके साथ साथ जो है आप कोई साइड बुक रेफर करिए, या तो जो है आपका RS अग्रवाल ले लीजिए, चाहे RD शर्मा ले लीजिए। इन सब बुकों को जो है आप एनालिसिस कर लिए प्रैक्टिस के लिए, और कंसेप्ट के लिए एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, बोर्ड के लिए एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। इतना जो है अगर आप कर ले जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये जो है, और इसी के साथ जो है आपको हम एक और इम्पॉर्टेंट सूचना भी बता देते हैं, जो है आपका जो है 2 अप्रैल से, यानी कि जो है आपको 2 अप्रैल से जो है आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का। तो उसमें जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। 2 अप्रैल से जो है आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 2 अप्रैल से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका क्लास 12th में आप आ सकते हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। उसमें जो है आपको यूनिट टेस्ट होगा, उसके बाद से जो है आपका मंथली टेस्ट होगा, उसके बाद से जो है आपका जो है सरप्राइज टेस्ट होगा। यानी बहुत सारे जो है टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे कि आपके अंदर जो एग्जाम फोबिया होती है, उस एग्जाम फोबिया से आप बाहर निकल जाएं। इसलिए जो है आपको हर एक चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट सभी जो है आपको टेस्ट कराया जाएगा। हर संडे और सैटरडे को मिलता है, सारी सुविधाएं मिलेगी, डिटेल में आपकी क्लास भी मिलेगा। और ये जो है आपका जो है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी अगर सूचना है आपके पास तुरंत पहुंचे। और जो है बहुत सारी जो है वीडियो भी आपको जो है चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।